नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दिल्ली में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 साल की छात्रा पर 3 युवकों ने एसिड अटैक कर दिया, एसिड फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। ये पूरा वाक्य तब घटित हुआ जब रोजाना की तरह कॉलेज की तरफ वो छात्रा जा रही थी और छात्रा ने बताया कि आरोपी जो थे वो लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। घटना उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके की है। पुलिस के अनुसार पीड़िता पर हमला करने वालों में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर का ही रहने वाला है। जितेंद्र अपने तमाम साथियों यानी ईशान और अरमान के साथ, 2 साथियों के साथ बाइक पर था और जांच में यह भी सामने आया है कि ईशान ने अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसे उसने छात्रा पर फेंक दिया। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए तो पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार महिलाएं दिल्ली में कब तक असुरक्षित रहेंगी। दिल्ली एक बार फिर दहल गई। राजधानी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 साल की छात्रा पर कॉलेज के पास ही एसिड से हमला किया गया। दिन दहाड़े हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीरें हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार इलाके की, जहां लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास रविवार सुबह लगभग 10 बजे एक 20 साल की छात्रा पर एसिड फेंका गया। बताया जा रहा है कि 3 लड़के बाइक पर आए और उनमें से एक ने छात्रा पर एसिड फेंका। छात्रा ने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बुरी तरीके से झुलस गए। दिल्ली में डीयू की छात्रा पर एसिड अटैक। कॉलेज से कुछ ही दूरी पर हुआ एसिड अटैक। अटैक में बुरी तरह झुलसी 20 साल की छात्रा। इतना ही नहीं, चेहरे को बचाने में छात्रा के दोनों हाथ भी झुलसे। दिल्ली के RML अस्पताल में छात्रा को भर्ती करवाया गया है। आरोपी जितेंद्र, ईशान और अरमान ने एसिड फेंका है। पहले भी छेड़खानी और परेशान करता था जितेंद्र। छात्रा पर यह हमला उस समय हुआ जब वो कॉलेज के पास से जा रही थी। 3 बाइक सवार युवकों ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से झुलस गए। हालांकि गनीमत रही कि छात्रा ने अपना चेहरा बचा लिया। पीड़िता का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। छात्रा ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में हमलावरों की पहचान बताई और जितेंद्र, ईशान और अरमान का नाम लिया। इसके बाद छात्रा ने यह भी बताया कि आरोपी काफी समय से उसका पीछा कर रहे थे। लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास करने जा रही थी छात्रा। छात्रा का जानकार जितेंद्र, ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आया। ईशान ने अरमान को एक बोतल थमाई और उस बोतल से अरमान ने छात्रा पर एसिड फेंका। छात्रा ने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथ बुरी तरीके से जल गए। जितेंद्र पहले भी पीड़िता को फॉलो करता था। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है। सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है। सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है। मुख्य आरोपी का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, जो छात्रा का परिचित भी है। उसके 2 साथी ईशान और अरमान। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश भी कर रही है। मैं अपनी बहन से मिल के आया और उन्होंने ये बताया कि वो लड़का उनके पीछे 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ था और उन्होंने कई बार मना भी करा उस लड़के से कि मेरे से दूर हो जाओ। फिर भी वो लड़का मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा था कि वो तीनों बाइक पे आए और उन्होंने अपनी जेब से एसिड की बोतल निकाली और उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करी, पर उन्होंने अपना बैग ऊपर करके अपना बचाव करा, पर उनके दोनों हाथ पे एसिड लग गया और दोनों हाथ पे बर्न्स के निशान है। 5% बर्न है। इन्होंने ये हरकत करी, एसिड फेंका है। उनका नाम जितेंद्र है। उन्होंने उनकी वाइफ को भी बताया, वो एक मैरिड पर्सन है और उनका एक 1.5 साल का बच्चा भी है। फिर भी उनको शर्म नहीं आई कि वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के साथ ऐसी चीज़ कर रहे हैं। इस घटना के बाद कॉलेज के छात्र छात्राओं में आक्रोश है।
कई छात्र संगठनों ने सुरक्षा बढ़ाने और एसिड की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। एबीवीपी ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह बताया। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई ने इस घटना को दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बताया। एक बार फिर से दिल्ली में वही सवाल है कि आखिर कब तक लड़कियों पर एसिड अटैक जैसी वारदातें होती रहेंगी और कब तक राजधानी की सड़कें महिलाओं के लिए असुरक्षित रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। अवधेश उपाध्याय जी नेता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि पांडे जी प्रवक्ता है एनएसयूआई के और मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी हैं रवि पांडे। मैं आप तीनों का स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी के साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अवधेश जी कि जिस दावे वादे के साथ आप लोग आए हैं, जिस कानून व्यवस्था को चरमराने के आप लोगों ने आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए और फिर सत्ता में आए, लोगों ने भी यही आप पर विश्वास जताया कि अब कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, दिल्ली में पुलिस का खौफ कायम रहेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से ये एसिड अटैक हुआ है डीयू की छात्रा के ऊपर, बहुत ही दुखद घटना है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भी आरोपी इसमें है, संलिप्त पाए गए हैं, जो 3 लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं सामने, इस प्रकार से जो एफआईआर की गई है, उन तीनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता के साथ कार्रवाई करने में जुटा हुआ। ये पहली सरकारों की तरह नहीं है कि यदि पहले क्या होता था, पहले भी आपने देखा होगा, ये आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बैठे वैभव जी अच्छी तरह से बता पाएंगे, पहले आरोपियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता आ जाते थे। ठीक है, नहीं आज के समय में अब पहले की सरकार क्या करती थी, मैं उस पर नहीं आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी डबल इंजन की, 3 इंजन की सरकार क्या कर रही है। केंद्र में आप है, नहीं दिल्ली आपके अंडर में आता है, पुलिस आपके अंडर में आती है। आप लोगों ने दावेवादी खूब किए कि भाई हमारी सरकार है, अब तो देखिए कानून का किस तरीके से इकबाल किया जाएगा और कानून का राज रहेगा। अब बिहार में भी यही कहते हैं और दिल्ली में भी यही कहते हैं, लेकिन दिल्ली में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। सर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये सच्चाई है, और आप लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, आप लोगों की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सर ये सच्चाई है। नहीं मनीषा जी, ऐसा नहीं है। देखिए जो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल सही बात है। और जो वादे हमने किए हैं, महिला सुरक्षा देने का काम जो हमने वादा किया था, वो भाजपा सरकार दिल्ली में कर रही है। ये आई है घटना सामने, इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन पहले की अपेक्षा जो है ज्यादा काम कर रहा है, सतर्कता के साथ काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन सोया हुआ है सर, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है सर, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। जहां पर 2 हेलमेट, नहीं सुनिए, एक बाइक जाती है, नियम कहता है कि अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी है या कोई भी पुलिसकर्मी है, जब आप ऐसे पकड़ लेते हैं लोगों को, तो आप पकड़िए ना ऐसे लोगों को जो एक ही बाइक पर 3 राइड कर रहे हैं बिना हेलमेट के, वो कर रहे हैं, और सामने दिन दहाड़े वो एक दूसरे को पार्सल कर रहे हैं, बोतल दे रहे हैं, और फिर दिन दहाड़े ऐसे अटैक किया। मतलब कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। सर पुलिस प्रशासन कहाँ है यहाँ? नहीं, देखिए ऐसा कहना गलत होगा मनीषा जी। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, अगर काम नहीं करता तो ये 3 आरोपी जो सामने आए। वैभव श्रीवास्तव जी, अरे सर अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होने से कुछ नहीं होता, गिरफ्तारी पर जब गिरफ्तारी हो जाएगी तब बात कीजिएगा। वैभव श्रीवास्तव जी। मनीषा जी, सब आपको नमस्कार। रवि जी और अवधेश जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा नमस्कार। मनीषा जी, कम से कम इस घटना पे बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना पे भी राजनीति कर रही है। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए। मैं मनीषा जी ये कह रहा था कि कितना दुखद है कि इस घटना पे भी राजनीति हो रही है। मतलब मुझे शर्म आती है और मुझे ये दुख होता है कि इनको ये तक नहीं जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी वालों को, कि पिछले लॉ एंड ऑर्डर किसके अंतर्गत आता है, दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है। आज ये विषय नहीं है जमने का, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है कि पिछले कितने समय से अमित शाह जी के अंतर्गत दिल्ली एसिड की घटना को अगर हम ले लेते हैं मनीषा जी, भगवान का भला हो कि उस बिटिया को बहुत ज्यादा सीवियर इंजरीज नहीं आई। वो होता है, हम सब जानते हैं,
सबसे पहले प्रश्न उठता है, आज भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ऑर्डर पास है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस है, बाकी सारी एजेंसियां क्या घास छील रही हैं कि एसिड खुलेआम बिक रहा है। आज भी दिल्ली में खुलेआम बिक रहा है। इनकी इन्फोर्समेंट एजेंसी आज भी मैं आज एक नॉर्मल गूगल कर ले तो पता चल जाएगा कि क्राइम रिकॉर्ड का डेटा क्या है। मनीषा जी, आपकी भी जानकारी के लिए बता दूं, उसकी बात कर रहे हैं। अभी एक मशहूर पत्रकार के ऊपर चाणक्यपुरी सेंट्रल दिल्ली में छेड़छाड़ की घटना हुई है, कुछ समय पहले की बात है, अभी ज्यादा दिन हुए नहीं उसको। तो मैं ये कह रहा हूं, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, कोई दिल्ली का इलाका देख लीजिए, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली हो, लुटियंस दिल्ली हो, आउटर दिल्ली हो, ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, कहीं भी महिलाएं क्या, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आए दिन चेन नहीं, स्नैचिंग लेकिन ले क्या आप लीजिए लोग या फिर भी तो सर और विपक्ष इनसे में, आप नंबर अकाउंटेबिलिटी 2 क्यों की, नहीं होती? नहीं, आप तो नंबर 2 की पार्टी दिल्ली में हैं, आप विपक्ष हैं, और विपक्ष का तो और ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम हो जाता है। जब सरकार बदल जाती है तब आप लोग सड़कों पर आइए ना ऐसे मुद्दों को लेकर, लेकिन आप लोगों को यमुना पर सियासत करने से फुर्सत मिलेगी तब तो आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आएंगे ना सर। मैं आऊंगी आपके पास, रवि पांडे जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। करके चले जाएंगे, मैं आऊंगी ना, मैं इसी पर आऊंगी सर, मैं आऊंगी, इसी पर आप जवाब दीजिएगा। रवि जी का मैं रुक कर लेती हूँ। रवि पांडे जी, एबीवीपी भी इसको निंदा भरी नजरों से देख रही है, वो भी निंदा कर रही है इस घटनाक्रम का, आप लोग भी निंदा कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम का, लेकिन सवाल ये है कि लाख प्रतिबंध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, सरकार के प्रयास होते हैं, खूब दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी इजीली अप्रोच के साथ उस एसिड को खरीद लिया जाता है। न लाइसेंस धारकों का कोई लेना देना, न पहचान पत्र, जैसे कि कानून में बताया गया कि आपको पहचान पत्र दिखाना होगा, आपकी एक एज लिमिटेशन होनी चाहिए, इन सबसे इतर ये सिर्फ कागजी चीजें हो गई हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में डर का माहौल है। जितने भी फीमेल स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में है वो डर के जी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल दिल्ली में बना के रखा है। गुंडों की सरकार है, सरेआम गुंडे घूम रहे हैं सड़क पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी जो राजधानी में है, ऐसी यूनिवर्सिटी में एक लड़की के ऊपर 3 लोग आके एसिड फेंक देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि करंट प्रॉब्लम पे ये लोग काम नहीं करेंगे। आज क्या हुआ इस पे जवाब नहीं देंगे, ये लोग पास्ट की बात करेंगे। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होता तो किसी की हिम्मत होती है जाके एसिड फेंक देते एक लड़की के ऊपर जो कॉलेज जा रही है। दिल्ली का माहौल बहुत खराब हो चुका है। हम लोगों ने क्लियर डिमांड की है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तीनों को अरेस्ट करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। नहीं, और ये कैसे कैसे बाईपास नहीं निकाल रहे हैं, या बस ऐसे ही टीवी पर आकर बोल रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए? आप लोग निकाल रहे हैं, मार्च नहीं निकाल रहे हैं? एनएसयूआई प्रोटेस्ट भी कर रही है इसके ऊपर। एनएसयूआई प्रोटेस्ट भी कर रही है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जमीन पे भी लड़ रहे हैं, हम हर जगह अपनी बातें उठा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो माहौल दिल्ली का बना के रखा है, इनका प्रचार है, झूठा प्रचार करते हैं ये लोग। अभी इन लोग का पूरा फोकस दिल्ली पे है ही नहीं। इसके पहले दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी, डीयू में चुनाव था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी घूम रही थी, पूरा ताकत लगा दिया था उन्होंने। जैसे चुनाव खत्म हो गया, बैग पैक करके वापस चले गई, अपना पूरा सिस्टम चला गया उनके, वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी को गर्त में जाने दे रहे हैं। महिलाओं में डर है वहां। अब इनका पूरा फोकस बिहार पे, अभी इन्हें कुछ लेना देना नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से। अभी पूरा फोकस ये लोग बिहार पे रखे हैं। ये लोग पॉलिटिक्स से चुनाव लड़ने में फोकस करते हैं। इनका कुछ लेना देना नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे स्टूडेंट्स क्या फील कर रही है। एक लड़की पे जब एसिड अटैक होता है, उसके परिवार का क्या माहौल होगा, उस लड़की में कितना डर का माहौल होगा। हाँ, तो आप परिवार वालों से मिले कि नहीं मिले हैं? आप लोग मिले हैं परिवार वालों से? कांग्रेस के नेता मिले हैं परिवार वालों से? वो जाके मिल लिए। एनएसयूआई के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी छात्र जाकर मिला है पीड़ितों से? हमारे परिवार वालों से मिला है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे डेलीगेशन है वो फैमिली वालों के टच में है, उन लोग के टच में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम लोग अभी एक प्रोटेस्ट का प्लान कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करके हम जमीन पे प्लान करते रहिए सर, प्लान करते रहिए, और दिल्ली में इसी तरीके से महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित होती रहेंगी, एसिड अटैक होते रहेंगे। आप लोग प्लान करते रहिए, और जब प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी हो जाए तो बता दीजिएगा। हम कड़ी निंदा करते हैं। अवधेश उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश जी आवाज मिल रही है आपको?
मुझे लग रहा है शायद अवधेश जी उपाध्याय। मनीषा जी। हाँ आवाज। जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ आ रही है। हाँ आप बोलिए। कुछ कह रहे थे सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ खड़ा कर। मैं ये कह रहा था। हाँ। जी 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 मैं ये कह रहा था, मैं थोड़ी सी बस 1 मिनट में सारी बात कंप्लीट कर दूंगा। जो आप कह रहे थे कि क्या मतलब डबल इंजन की सरकार है, सब लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, महू श्रीवास्तव जी बोल रहे थे। मैं एक बात जरूर बता दूं इस बारे को लेकर, इस केस को लेकर, कि जो छात्रा है उसके परिवार ने 2024 में, जब अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय इसी परिवार ने, इसी बेटे की परिवार ने शिकायत दर्ज की थी इन्हीं लोगों के खिलाफ। उसमें मुख्य जो आरोपी था अरमान था, और जो 2 लोग उसके साथ मिलकर काम किया इन्होंने एसिड अटैक का, ये तीनों के खिलाफ पहले एफआईआर की जा चुकी थी, पहले शिकायत दर्ज की जा चुकी, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं। आज ये घटना है तो इस पर कार्रवाई की जा रही पूरी तरह से कार्य कर रहा है, पक्षपात, ठीक है। मैं बता दूं क्या सुरक्षा की जो बात है, अब बताऊं महिला खिलाफ। ठीक है, सुनिए अवधेश जी, सुनिए एक बात सुनिए। शिकायत अगर की होगी तो सरकार के किसी मंत्री से या सरकार के किसी विधायक से या सरकार के किसी नेता से तो नहीं की होगी। हाँ तो थाने में की ना। पुलिस किसके अंडर में रहती है सर? सरकार की, दिल्ली सरकार के अंडर में पुलिस प्रशासन। पुलिस एक बात बताइए, सारा काम, अरे मैं बता तो रहा हूँ मनीषा जी, राज्य सरकार के अंदर तो पुलिस प्रशासन है ही नहीं ना सर। चलिए सब कुछ एक जगह बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है चलो, उस समय भी नहीं तो ये तो मेरे को आपसे सवाल करना चाहिए। ये तो आपने पॉइंट खड़ा कर दिया। 2024 में कंप्लेंट हुई तो 2024 में जब कंप्लेंट हुई तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब 2024 में कंप्लेंट की गई थी, मैं बता रहा हूँ ना, 2024 में जब कंप्लेंट की गई थी, केजरीवाल जी की पुलिस थी उस समय, केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? सर आपको मालूम है कि सरकार किसकी होती है? पुलिस प्रशासन दिल्ली का किसके अंदर आता है? मनीषा जी सर केंद्र के अंदर आती है दिल्ली की पुलिस। सर दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर आती है, राज्य सरकार के अंदर आती है। सीएम हाउस में। अरे सर पुलिस प्रशासन का फेलियर हमेशा सरकार के अंदर में आएगा। सर पुलिस प्रशासन की लापरवाही होगी तो मेरा सीधा सवाल सेंटर से ही होगा सर, राज्य सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि एसिड अटैक जैसी घटनाएं आती है तो उन आरोपियों पर कार्रवाई भी करता है प्रशासन, ऐसा नहीं है हाथ पे हाथ रख के कोई बैठा। अरे तो सर 2024 आपने बताया ना, क्या 1 साल लग गया क्या एक्शन लेते हुए? शिकायत के बावजूद वो बाइक पर घूम रहे हैं, शिकायत के बावजूद एसिड खरीदने की हिम्मत हो रही है। शिकायत की गई तो पुलिस कहाँ थी? महिला अपराध के बारे में बता दूं, जो 2023 में 2345 अपराध हुए थे महिलाओं के खिलाफ, और 2024 में वही अपराधों की संख्या बढ़ गई थी। आप लोगों से सवाल कर लिया जाता है तो आप महिला अपराध गिनवाने लगते हैं सर। महिला अपराध जो है घटकर जो आधे से आधे रह गए हैं, ये समझिए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अच्छी हुई है। इसे पल्ला झाड़ने से नहीं होगा सर, पल्ला झाड़ने से नहीं होगा, पल्ला झाड़ने से नहीं होगा सर। आंकड़े देखकर ही बात कर रही हूँ वैभव जी। मनीषा जी मुझे लगता है कि मानसिक स्तर पे इन लोगों को एक मतलब एक साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। मुझे इनसे बहुत ही सहानुभूति है, मतलब इन पे बहुत दया आ रही है इस समय। मतलब शर्म आनी चाहिए, ये लोग आके खुलेआम नेशनल चैनल पर क्या बोल रहे हैं, इस बारे में बोल रहे हैं, ये इस तरह से बोल रहे हैं कि दिल्ली में 2000 आके अपनी सरकार की नाकामी बोल रहे हैं। मनीषा जी अपनी सरकार की नाकामी खोल रहे हैं कि 2024 में कंप्लेन हुई और 2024 में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मतलब 2024 में कंप्लेन हुई और 2024 में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अरे भाई पुलिस किसके अंदर आती है? दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? 11 साल तक भाई दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंतर्गत आता है? अरे लॉ एंड ऑर्डर किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के हाथ में। नहीं लेकिन वैभव जी सुनिए वैभव जी। अच्छा ठीक है नहीं ठीक है सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस की कार्यशैली पर मैंने पुलिस प्रशासन पर अवधेश जी से सवाल कर लिया, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। मैं एक सवाल आपसे भी करती हूँ सर, लाइसेंस कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस थी कि सरकार इस पर पूरी तरीके से निर्णय ले। अगर लाइसेंस को लेकर लिमिटेशंस रखें, एज को लेकर लिमिटेशंस रखें, कानून बनाए कि इस तरीके से रिटेल सेलिंग नहीं होगी।
महिला आयोग जो है वो स्वाति मालीवाल जब वहां पे अध्यक्ष थी तब वो कितनी बार नोटिस दे चुकी थी सरकार को, उन्होंने खुद को कितनी बार घेरा है सरकार को महिला अपराध के मुद्दे पर। आपकी 10 से 11 साल सरकार रही दिल्ली में, सरकार ने क्या किया कि एसिड की बिक्री बैन हो और कानून का पालन किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान दिया आप लोगों ने? मनीषा जी, सबसे पहले तो जब भी दिल्ली महिला आयोग आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली वाला महिला आयोग था। हमने एसिड केवल एसिड वाले मुद्दे पे आपको बता दूं मनीषा जी, सर तभी तो अरविंद केजरीवाल के पीए को घेरे थे तभी तो स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए को घेर लिया था ना सर, तभी तो वीडियो शेयर किया था उन्होंने जब सर्वोच्च स्तर पर थी महिला की सुरक्षा। मनीषा जी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं बात करता हूं। हाँ, नहीं कर ली सर मैंने। आप ये मत तो मनीषा क्यों कैनॉट नहीं सर, मुझे बोलने तो देंगे ठीक है आप बोलिए, लेकिन एक गलत नैरेटिव के साथ मत बात रखिए ना सर। मैं नैरेटिव सेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बता रहा हूँ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी सरकार के पास क्या होती है। मनीषा जी तो कॉमन सेंस है। इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या होती है? इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। हमने दिल्ली पुलिस डीएम्स के थ्रू न्यूमरस मीटिंग्स, क्वार्टरली मीटिंग्स ली और आप में ये आंकड़े बताएंगे कि एसिड के ऊपर, खास तौर से एसिड के ऊपर कैंपेन चलाया था 2017 से 19 तक अरविंद केजरीवाल ने खास तौर से, और दिल्ली महिला आयोग के साथ मिलकर चलाया था। वो बहुचर्चित एक एसिड अटैक का केस आया था उसके बाद से। तो वी आर हमारी कार्यप्रणाली थी, तभी आपने स्वाति मालीवाल को जो सीएम हाउस मैं नरेंद्र मोदी किसकी जासूसी करवाते थे, किस महिला की जासूसी नरेंद्र मोदी करवाते थे, नरेंद्र मोदी किस महिला की जासूसी करवाते थे, नरेंद्र मोदी किसकी जासूसी करवाते थे, दिल्ली में मोदी किसकी जासूसी करवाते थे, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता करप्शन में अंदर था, कौन सा नेता तड़ी पार था। इस तरह ये कोई बात होती है? जनता देख रही है, आपकी शक्ल जनता के सामने जा रही है, जनता जान रही है, मैं सभी जान रहा हूँ, ये मैं जनता जान रही है कि किस तरह से आपका ज्ञान है। होमवर्क करके आया करो अवधेश भाई, होमवर्क करके आया करो अवधेश भाई, होमवर्क करके आया करो। जानकारी हुआ करे, जानकारी हुआ करे, जानकारी हुआ करे, जानकारी हुआ करे। किस भारतीय जनता पार्टी कितनी महिलाएं ऐसी है, सबका चेहरा देख जानता है। अत्याचार करते हैं उनके ऊपर, आप महिला शक्ति की बात करते हैं, महिला अत्याचार की बात करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग आके डिबेट को हल्का और निम्न स्तर का बना देते हैं, टॉपिक पे बात नहीं करते। ठीक है, बोलने दीजिए, ठीक है वैभव जी को बोलने देते हैं। अवधेश जी मैं आऊंगी आपके पास, काउंटर लूंगी, लेकिन उनकी बात पूरी हो जाए। वैभव जी, निम्न स्तर की, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इस हर मुद्दे पर राजनीति अलग, ये हमारी भी जरूरत लगे एज अ विपक्ष, हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पिछले 11 और मैं बोल रहा हूँ दिल्ली पुलिस की क्या स्थिति है, एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, पॉक्सो के केसेस देख लीजिए, वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट के केस देखिए, आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली इज अ क्राइम कैपिटल, खुद बताती है कि। हाँ ठीक है, रवि पांडे जी से मैं छोटा सा रिमार्क लेना चाहती हूँ। रवि पांडे जी, युवा होने के नाते ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है कि दिल्ली जो है वो राजधानी होने के नाते क्या वो रहने लायक भी है? इस तरह की घटनाएं वाकई में सोचने पर, विचार करने पर मजबूर करती हैं। छोटे से रिमार्क के साथ इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि माहौल एकदम डर का है, लेकिन ये गंदी राजनीति में लगे। ये आम आदमी पार्टी पे अटैक करेंगे, ये बाकी पार्टियों पे अटैक करेंगे, पर एक्चुअल इशू क्या है? हाँ। जब एक लेकिन आरोप प्रत्यारोप से सॉल्यूशन नहीं निकलता ना सर, आरोप प्रत्यारोप करने से पॉलिटिकल उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता ना। क्या ठीक है, बहुत ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं पूरी बात सुनती। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।